जटाओं के बारे में पूछना चाहते हैं, ये असली है नकली है? मेरी जटाएं तो असली है। असली है। कितने फीट की हैं? लोग ये कहते हैं क्यों अंधविश्वास की ओर धकेल रहे हो? आप जैसे युवा हैं, अभी जो 17-18 साल की दहलीज पर हैं, पढ़ो लिखो शिक्षा प्राप्त करो। देखो पढ़ती तो मैं अभी भी हूँ। 5 महीने की थी, मेरे माँ बाप थे नहीं। मेरी नानी ने जो गुरुजी के चरणों में चढ़ा दिए थे। मैं जब से बचपन से माता जी के पास रह रही हूँ और मैं 9 साल की थी जब मेरे कानों में चीरा लगा था। चीरा भी मैंने जबरदस्ती चढ़वाया था। मैं मंदिर की चोटी पे चढ़ गई थी। भाई अगर आप मेरे कान नहीं पड़ोगे ना तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। गोरखनाथ जी होते थे पहले, तो वो उन्होंने एक मिट्टी का जो पुतला बनाया था जी, उसके अंदर भी उन्होंने जीव डाल दिए थे। हाँ जी। मैं भी यही करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी इतनी शक्ति हो कि मैं सबको जीत सकूं। कि जटाओं के बारे में पूछना चाहते हैं, ये असली है नकली है? मेरी जटाएं तो असली है। असली है। कितने फीट की हैं? 3 फुट की। मैं 9 साल की थी जब मेरे चीरा दिया था। जब से मैंने जटा रख रखी है। ये बड़ के दूध से बनाई जाती है और इसके ऊपर बहुत ही रमाए जाते हैं, इससे जटा बनती है। अच्छा, आप भी शैम्पू यूज करोगे? मैं कोई शैम्पू यूज क्योंकि मैं आजकल देखे हैं बाबे बड़े मॉडर्न हो गए हैं, शैम्पू में दो यार बड़े बड़े वो करे हैं, मतलब ये सब चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ नीम के जो पत्ते होते हैं उसको उबाल के उसका जो पानी निकलता है ना, मैं उससे जटाई धोती हूँ और दही से धोती हूँ और नींबू, बस। उसके बाद हम देखा हाँ कि मॉडर्न हो गया सबकी में, और लटा भी जटा भी सबकी जो है और आर्टिफिशियल चल पड़ा। आपकी जटाओं के बारे में पूछना चाहते हैं, ये असली है नकली है? मेरी जटाएं तो असली है। असली है। कितने फीट की हैं? ये 3.5। देखो भाई, एक बड़ी बात मैं आपने दिखाना चाहूंगी। देखो आप, मतलब ब्लैकनेस देखो इसमें, बिल्कुल क्लोज से देखो, ये देखो। तो कब से मतलब ये जटाएं आपने धारण की? मैं 9 साल की थी जब मैं भस्म रमाते हो? बस। कोई शैम्पू सोडा नहीं? कोई नहीं। देख को गाँव के जो भी मक्खी और जो मच्छर है उनको वो कर दूं, मैं बंद कर दूं। उसमें तो मतलब बिल्कुल पानी भी नहीं पीना होता। अच्छा। 10 द्वार जो होते हैं वो बंद करने पड़ते हैं। लेटरिन, बाथरूम, खाना पीना मतलब सब बंद करना पड़ता है। पानी की एक घूंट भी नहीं पीनी होती। तो आपने वो नवरात्रि की? वो भी करी है मैंने। तो उसके भाई राम राम नमस्कार, मैं मेनका देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। आपने पीछे भी अपने चैनल पर बहुत सारी साधु महात्माओं से रिलेटेड वीडियो देखी और बहुत सारा प्यार आपने दिया भी है भाई, क्योंकि हमारा देश हिंदू संस्कृति सभ्यता से ओतप्रोत है और अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे समाज में जो जन कल्याण के लिए भक्ति मार्ग पर जाते हैं। एक ऐसे ही साधु हमारे बीच में है, बल्कि साध्वी हैं और कन्या वो है, मतलब बहुत कम आयु उनकी है। उनको देखकर ये लगता नहीं है कि मतलब अभी इतनी एज हुई है कि साधना पथ पर जाए, पर ये कहते हैं कि जिसका मन जो है दृढ़ हो जाता है उसके लिए सब कुछ जो है छोटा हो जाता है। बातचीत करेंगे, कंचन नाथ जी हमारे साथ हैं और बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रही है। आदेश गुरु जी। आदेश। क्योंकि आपकी आयु बहुत कम है, लगभग कितनी होगी अब? मेरी आयु 17 साल। 17 साल है और आपका नाम है कंचन नाथ? बाल योगी कंचन नाथ। बाल योगी कंचन नाथ, क्योंकि बाल योग में ही हो आप। अच्छा, कब से इस संन्यास मार्ग पर आप हो? देखो मैं तो बचपन से ही हूँ इसी लाइन में। बचपन माने मतलब 10, 5, 7 कितना? 5.5 महीने की थी, मेरे माँ बाप थे नहीं। मेरी नानी ने जो गुरुजी के चरणों में चढ़ा दिए थे। मैं जब से बचपन से माता जी के पास रह रही हूँ और मैं 9 साल की थी जब मेरे कानों में चीरा लगा था। चीरा भी मैंने जबरदस्ती चढ़वाया था। मैं मंदिर की चोटी पे चढ़ गई थी। भाई अगर आप मेरे कान नहीं पड़ोगे ना तो मैं नीचे गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, और मेरे कान पड़ो। तो आपको मतलब इतना लगाव है अध्यात्म से या संन्यास जीवन से? तो उसके बाद मतलब आपका कोई बहन भाई और कुछ? कोई मेरे को पता नहीं, वो गुरुजी से पूछो। तो मतलब आपने त्याग रखा है? 5.5 महीने की थी जब मैं चढ़ा दी थी गुरुजी के चरणों में। आपके माता पिता ने? हाँ, 9 साल की थी जब मैंने ये भगवत धारण किया था। 9 साल की आयु में आपने भगवत वस्त्र को धारण कर लिया? हाँ, मतलब अपने जो शस्त्र विद्या होती है उसके अकॉर्डिंग? हाँ जी। तो कभी मन में ये आया कि जैसे बच्चों को हम और देखते हैं कि मतलब ये देखो मतलब सामान्य जीवन जी रहे हैं और भक्ति मार्ग में जाते हैं, थोड़ा सा लोग भी थोड़ा एक अलग नजरिए से देखते हैं, आपके मन में कभी आया ये प्रश्न कि मैं यहाँ क्यों हूँ?
नहीं, मेरे को वो जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को ये जीवन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी लाइन में रहना चाहती हूँ। किन के गुरु चरणों में आपको सर्वप्रथम चढ़ाया गया था? योगी राजनाथ जी, कहाँ से हैं? वो नरवाना से ही है। यही नरवाना के आसपास के। तो आप नरवाना में ही पले बड़े हो? हाँ जी, हरियाणा में। अच्छा, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हिंदुत्व, सनातन जिसको हम बोलते हैं, विश्वव्यापी धर्म है, आपको क्या खास लगता है हिंदू धर्म में, जिसको लेकर आपके मन में दृढ़ संकल्प हुआ कि मुझे इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए या ये चीज स्पेशल करनी चाहिए? मेरे को तपस्या करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तपस्या क्यों? तपस्या के कई कारण होते हैं, तो आप? मैं चाहती हूँ कि मैं तपस्या करूँ, इससे भक्तों का कल्याण हो, जन कल्याण के लिए करना चाहिए। मैं इसलिए तपस्या करती हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है तपस्या करना। मैं चाहती हूँ कि मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँ और इस गांव के जो भी मक्खी और जो मच्छर है उनको वो कर दूं, मैं बंद कर दूं। तपस्या है जिसको अग्नि तपस्या बोलते हैं, ये पहली है या इससे पहले भी आपने कभी की है? ये तो पहली है, इससे पहले एक और करी है मैंने, वो अलग है, ये अलग है। वो कौन सी तपस्या? वो नवरात्रों की तपस्या होती है, जो माता गर्भजून में रहती है, वो तपस्या करी है मैंने। गर्भ नवरात्रि जिसको बोलते हैं, जमीन के अंदर, तो वो भी बहुत कष्टदायी होती है, दम घुटता उसमें तो मतलब बिल्कुल पानी भी नहीं, माता गर्भजून में रहती है, वो तपस्या करी है मैंने। गर्भ नवरात्रि जिसको बोलते हैं, जमीन के अंदर, तो वो भी बहुत कष्टदायी होती है, दम घुटता उसमें तो मतलब। तो गर्भ नवरात्रों के बाद आपकी ये दूसरी तपस्या है? हाँ जी, ये मेरी दूसरी तपस्या है। इस तपस्या को लेकर कहाँ से मन में इच्छा पैदा हुई? देखो, मेरी चेलियों की, मेरे गुरुजी की चेलियां हैं। अच्छा। जो मेरे गुरुजी ने ना सबको तपस्या पे बिठा रखा है, तो मेरा भी मन करा कि मैं भी तपस्या करूं। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी भी तपस्या करवा दो। तो गुरुजी बोले तू अभी छोटी है, तू नहीं कर सकती, मेरे अंदर ना हठ योग है, मैं जो चीज को ठान लेती हूँ ना वो हमेशा करके दिखाती हूँ। और ये तपस्या भी हठ योगी है? हाँ जी, पहली वाली भी हठ योग थी। अच्छा। हाँ जी, मैंने बोला था गुरुजी करवा दो मेरी तपस्या, फिर गुरुजी ने बिठा दिया। फिर गुरुजी बोले तेरे 21 दिन की करवाऊंगी तपस्या, ज्यादा नहीं करवाऊंगी। मैंने बोला नहीं, मैं तो 41 दिन की होती है। तो मतलब जेठ पूरा तपते हो आप? हाँ जी। तो फिर ये कई बार शरीर पर छाले पड़ जाते हैं या गर्मी लग जाती है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं होता। अच्छा। बल्कि एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है, गोरखनाथ जी ठंडी ठंडी हवा भेजते हैं। अच्छा, अनुभूति होती है? हाँ जी। कई लोग ये कहते हैं क्यों अंधविश्वास की ओर धकेल रहे हो? आप जैसे युवा हैं, अभी जो 17-18 साल के दहलीज पर हैं, पढ़ो लिखो शिक्षा प्राप्त करो। देखो, पढ़ती तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा। मैं 12वीं क्लास में हूँ। अच्छा जी। मैं कथावाचक भी हूँ, मैं कथा भी करती हूँ। कथा करते हो आप? हाँ जी। कौन से मतलब भगवान को इष्ट मानते हो? मैं गोरखनाथ जी, हमारे इष्ट देव होते हैं गोरखनाथ जी और शिव। कहाँ कहाँ आपने कथा की है? मैंने अभी कथा शुरू नहीं करी है, मैं अभी मतलब पढ़ के ही आई हूँ। प्रशिक्षण ले रहे थे आप? हाँ जी। कहाँ से प्राप्त किया? मैंने वृंदावन से, वृंदावन और ऋषिकेश से, जो योगा का केंद्र है। हाँ जी। तो योगा पे भी आपका ध्यान है? हाँ जी। साधना में कितनी शक्ति मानते हो? देखो, मैं तो बहुत ज्यादा शक्ति मानती हूँ कि जैसे गोरखनाथ जी होते थे पहले, तो वो उन्होंने एक मिट्टी का जो पुतला बनाया था जी, उसके अंदर भी उन्होंने जीव डाल गोरखनाथ जी होते थे पहले, तो वो उन्होंने एक मिट्टी का जो पुतला बनाया था जी, उसके अंदर भी उन्होंने जीव डाल दिए थे। हाँ जी। मैं भी यही करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी इतनी शक्ति हो कि मैं सबको जीत सकूं। विजय प्राप्त करना चाहते हो आप हर चीज पे? हाँ जी। मैं चाहती हूँ कि इस गांव के मक्खी और मच्छर बांध दूं। हाँ जी, 12 साल तक मैं ये तपस्या करूँ, मैं ये चाहती हूँ। मतलब आपने एक बहुत बड़ी बात कही, जैसे बांधने वाली या प्राण फूकने वाली, प्राणों का आह्वान करने। क्या वास्तव में आप मानते हो इस तरह की कोई शक्तियाँ होती है जो मृत शरीर में? शक्तियाँ तो होती है, पर उनको सिद्ध करनी पड़ती है। जो मंत्र होते हैं ना, उनको सिद्ध करने पड़ते हैं, उनसे हम हो जाते हैं। तो आप मतलब इन सिद्धियों पर काम करना चाहते हो, अगर मैं मतलब मोटा मोटी कहूँ तो? अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि काला जादू या शक्तियाँ या जादू, या कई बार ये कहते हैं कि गंडे ताबीज उनसे बांध कर, ऐसा कुछ होता है? सबसे करा ये काम तो हम ये काम नहीं करते। हम साधु है, हम साधु जन कल्याण।
हाँ जी, हम भक्तों का कल्याण करते हैं, सिर्फ उनको भड़काते नहीं है। ये जो शान सट्टे होते हैं ये मतलब भक्तों को भड़काते हैं और ज्यादा इनकी अंदर तकलीफें आती है। हम ये काम नहीं करते। एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, आप चूंकि जो ये मार्क्सवादी शिक्षा है इसको भी आप ग्रहण कर रहे हो, साथ में हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा उसको भी ग्रहण कर रहे हो, दोनों में किस तरह से सामंजस्य देखते हो आप? देखो दोनों ही बराबर है शिक्षा तो। ये वाली भी शिक्षा ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई लिखाई ये भी ज्यादा जरूरी है। और जो वो वाली शिक्षा है आध्यात्मिक जी, वो शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। कई लोग ये कह देते हैं क्यों अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो, सारी चीजें देखो, ये टोटली साइंस पर बेस्ड है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये तो भक्ति है एक। देखो हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले को जवाब भी तो देना है ना, हमने क्या क्या किया क्या नहीं करा। आज के समाज में हम देखते हैं मोस्टली, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे साधु संत, सारे नहीं कह रहे हम, बहुत सारे सुल्फा गांजा पीते हैं, तो जो व्यसनों से दूर नहीं रह सकता वो अध्यात्म पर कैसे सक्षम होगा? देखो वो तो उनकी मर्जी, उनको अच्छा लगता हुआ नशा आपका क्या विचार है नशे के प्रति? देखो साधु को नशा नहीं करना चाहिए। ये साधु के लिए मतलब किसी के लिए भी नहीं बना है नशा तो। इस ग्रंथ में लिखा है कि नशा करना जरूरी है। ये तो मतलब अपने स्वाद के लिए नशा करते हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो साधना आपकी 41 दिन की चली हुई है, अच्छा इसमें खाने पीने में क्या क्या लेते हो, कैसे क्या कब शुरू होती है और कब तक आप करते हो? वो अंत में ग्रहण नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं तो करती। फिर क्या करते हो? मैं दूध और जूस ले लेती हूँ, वो भी धक्के से गुरुजी पिलाते हैं। थक्का मीन्स मतलब शरीर में तो हमें जरूरत होती है खाने पीने की, देखो तो मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा शरीर ऐसा नहीं है कि तो भोजन को मांगे। अभी हाल ही में एक घटना आई है कि मुक्ताशर एक साधु थे, आपकी तरह हठ योग कर रहे थे, खड़ेसरी तपस्या, और वो प्राण त्याग दिए 10 दिन की तपस्या के बाद। तो कई बार वीकनेस वगैरह कुछ नहीं आती? कुछ नहीं होता मुझे तो मतलब सामान्य जीवन है ऐसे ही जैसे पहले चल रहा था? और तपस्या मेरी 12 से 1:15 शुरू होती है। इसके जैसे ये तपस्या होती है, इसके बाद कोई चेंज आता है शरीर में? जैसे गर्मी लगना, कई बार शरीर में ये होता है कि उष्मा लगना। मेरे को नहीं आता। जब वहाँ बैठते हो वहाँ पे कुछ नहीं होता मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ जी। और भी जो हमारा जो देश है, हमारा धर्म है, उनमें बहुत सारी युवा, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो भाई मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भक्ति भाव की और तुम ज्यादा बढ़ो, ये नशे पते ये छोड़ दो, क्यों ये अपना जो शरीर है उसको खराब करता है। और जो भक्ति लाइन है ना ये बहुत अच्छी लाइन होती है, इसमें अगर हम प्रवेश करेंगे ना तो हमारे कल्याण होगा। एक बड़ी बात पूछना चाहती हूँ मैं, आजकल के युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे जो पहले संस्कृतियाँ होती, जैसे धूप देना शाम को होता था या एक दीपक जलाना होता था, और जैसे मान्यताएं होती थी हमारी, उनको भूलते जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो ये अच्छी बात नहीं है कि मतलब ये सब चीज छोड़ के हम दूसरी लाइन में जा रहे हैं, जैसे नशा करना और भी जो काम है उन कामों को हम ज्यादा पकड़ कर रहे हैं। मतलब जो भी भक्तजन है और भी है, लड़के है, जो महिलाएं हैं, कुछ भी है, मतलब ये ज्यादा पकड़ कर इस चीज में इनका ध्यान नहीं है। इस चीज के अंदर कहीं कहीं संस्कारों में कमी आ रही है। हाँ जी। तो उन संस्कारों को मजबूत करने का काम आप कर रहे हो? हाँ जी, मैं इनके लिए तपस्या कर रही हूँ ताकि भक्तों का कल्याण हो, और भारतवर्ष के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो भाई ये थी कंचन नाथ, इनके बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताना, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ जो हमारी स्कूली शिक्षा उसको भी प्राप्त कर रही हैं। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि मैं जो है अध्ययन करना चाहती हूँ, मतलब आप जो है जो ये संन्यास जीवन है या फिर अध्यात्म जीवन है उस पर जो है अध्ययन करके जो प्रयोग है वो करना चाहती है। जैसे कि गुरु गोरखनाथ के लिए बड़ा सिद्ध माना जाता है कि वो प्राण तक फूंक देते थे पुतलों में। इसी तरह ये कहते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं, बीमारियों को आप बांधना चाहते हैं, यही आपका उद्देश्य है। तो ये बड़े पॉजिटिव वे में तपस्या कर रही हैं। इनके लिए आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं उमेन का देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।